सबसे पहला उसका काम होता है कि अपने आप को जाने, तो हम हैं कैसे, और अपने आप के जानने के दो तरीके गुरुदेव बोला सर अरे श्याम सर सॉरी बोलो मेरी तरफ सर सॉरी, अरे गुरुदेव महादेव मैं समझे बच्चे कई बार ये ध्यान नहीं रहता, ये यकीन है। देखिए सबसे पहले जैसे बेटा तुम्हारे नाम अभिषेक, अच्छा राजावत गुर्जर, आप देखोगे ये बच्चे बड़े प्यारे, चौधरी, ठाकुर साहब, गूलर, जाट, अच्छा यादव, पंडित थोड़ा सा अलग हो। आप देखेंगे एक खुद का बॉडी लैंग्वेज होता है। अच्छा वो इनका कहां से मिला? परिवार से। परिवार को कहां से मिला? मोहल्ले से। मोहल्ले का कहां से मिला? पूरे एरिया से। अब इनके चाचा ऐसे चल रहे होंगे, तू गुजर को मोड़ा है, डंडे नहीं है तू, होता है, तो इसका बॉडी लैंग्वेज स्वाभाविक किया जाए। अब ये बच्चे का बॉडी लैंग्वेज है लेकिन कैरेक्टर का नहीं है। जब हम कोई एक्टिंग कर रहे हैं तो उसका बॉडी लैंग्वेज नहीं है। तो हमें ये जानना है कि सबसे पहले तो हम है कैसे, हमारा खुद का व्यवहार क्या है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि इससे मन में कुछ नहीं है, जैसे मेरठ साइड जाओ, मेरठ, गाजियाबाद इस साइड का बैठ है ना, तो हरियाणा का, हरियाणा में जो कहता है वो क्या टाइम होगा कि मरेगा के, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि गाली दे रहा हूं, गाली नहीं दे रहा, उस पे कल्चर में समझ गए मेरी बात। हिमाचल का आदमी कैसे होता है, चंबल का आदमी कैसा है, बुंदेलखंड का आदमी कैसा है, मराठी आदमी कैसा होता है, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, ये आप देखोगे जाओगे तो मालूम चलेगा। हर आदमी का स्वभाव अलग अलग है बिकॉज ऑफ प्रकृति। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को जानना है कि हम कौन है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। हम कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं करते जिससे सामने वाले को हमारी बात का बुरा लगे, जबकि हमारी इंटेंशन नहीं है, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा। आप सर के सामने ऐसे खड़े हो, बताओ सर आप कैसे, जैसे वो बच्चा था, वो मारेंगे, प्रेम है, वो भी एक प्रेम है, लेकिन दूसरा सर कहता है बेटा पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो नहीं पढ़ो। अब जैसे वो बच्चा था, कहां गया वो, ये ऐसे खड़ा है सर की हाथ, आप बॉडी लैंग्वेज देखो ना, ये मालूम होना चाहिए कि कहां कैसे। ये थिएटर सिखाता है कि आपको पता है, जैसे इस बिटिया ने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत जबरदस्त पढ़ा है, और पूछा कि बताओ बेटा किस विषय में है, कौन सा विषय अच्छा लगता है तुम्हें? बायो, बताओ। अच्छा बेटा जीव यांत्रिकी क्या होता है बता, या जो अपना बॉटनी में, बायो में, जो मेडिकल जो भी है बता, हम उस विषय को भूल गए, हम भी बायो रहे तो ऐसे तक। तो अब इसको मालूम है, लेकिन कह रहे समझ गए मेरी बात, इतने में आपको मालूम है लेकिन आप व्यक्ति नहीं कर पाते। आपने अपनी क्लास में ऐसे बच्चे देखे होंगे जो बहुत ब्रिलियंट है लेकिन झिझक के कारण बोलते ही नहीं है टीचर, कॉन्फिडेंस नहीं। यह कॉन्फिडेंस थिएटर देता है। कॉन्फिडेंस से आप खड़े होना कहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी बच्चे की हिम्मत नहीं कि आपको गलत नजर से देख पाए, आपकी निगाह नहीं, यही बोल दूंगी तेरे को, आपको मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों से दिखाना है। ज्यादातर बातें हम आंखों से करते हैं, आपको मालूम है। आपके पापा है और पापा आप मतलब जो समझ लो इनमें से सबसे उद्दंड जो बच्चे होंगे, सबसे उद्दंड खंत्री, मतलब इन्होंने पूरे स्कूल में रायता फैला रखा होगा, और लेकिन उनके पापा ने ऐसे देखा इतने लस्सी बने घूमते, होता है नहीं होता, क्योंकि पापा का एक ऑरा क्रिएट है, और मम्मी भी डराती है, हम पापा से कह देंगे, होता है नहीं होता। तो ये जो आई है, ये इसका वजन, ये पापा का जो एक्टिंग कर रहे हैं, बेसिकली प्रेम तुमसे बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि बच्चों को बिगाड़ना नहीं है, तो हम बॉडी लैंग्वेज से खेलते हैं 90%। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, सामने वाले व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज क्या है। कई बार टीचर मार देते हैं, हम इनको बहुत डांटते, तुम तो बहुत छोटे बच्चों, इन लोगों को दुर्दशा करते हैं। अब ये लोग गुरु जी बाहर हुई 5 बजे के गेट के बाद, तो पता चला हम डेली पिट रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे टीचर का भाव पक्ष क्या है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काले खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे। अगर वो डांटेगा नहीं तो समाज में इतनी बुराइयां हैं कि आपको 2 मिनट में बिगाड़ने के लिए तैयार है। 17 प्रकार के नशे हैं, 17 प्रकार की व्याधियां हैं, 17 प्रकार के वातावरण है,
इतनी चीजें हैं कि आपको खराब होने के लिए 100 चीजें हैं, सही करने के लिए एक टीचर मात्र है और परिवार है। और कई बार तो परिवार भी आजकल सपोर्ट नहीं करता, बिगाड़ रहा है बच्चों को। कैसे? टीचर ने डांट दिया, अगले दिन पहुंच गए, बस हमारा भान जो है हाँ तो अलग है, पढ़े और चाहे 100 भी ना पढ़े। अब बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या हुआ, इतना हाई हो गया कि चाचा ने कहा भाई नहीं पढ़ेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या हमारे लिए सही है। कोई डांट रहा है लेकिन उसका इंटेंशन डांटना उसकी पॉजिटिव है, ये समझने लगोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कहां क्या व्यवहार करना है। एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। एक राजा का बच्चा था। पहले गुरु शिष्य परंपरा होती थी, गुरुकुल में पढ़ते थे सब, मालूम है सबको, सुना है ये बात? सुना है नहीं सुना है? राजा का बच्चा था, बहुत ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट, मतलब 4 साल की पढ़ाई में उसने कभी कोई गलती नहीं की और किसी क्लास में 99% से नीचे नहीं आया, इतना जबरदस्त बच्चा। अब जब फाइनल हो गया, डिग्री आ गई, तो सब अपने अपने बच्चों को लेने आए, तो राजा भी आ गया। राजा बोले कि बच्चे को ले जा रहा हूं, गुरुदेव प्रणाम। राजा ने पैर छुए, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और बच्चा चलने लगा, पिता चलने लगे। गुरुजी ने कहा राजन 1 मिनट रुक गए, डंडा तोड़ के लाए, बढ़िया तोड़ के लाए। पिताजी के सामने बच्चे की लगे लगभग 5-6 डंडे खींच के मारे। उस समय हिम्मत नहीं थी, राजा था लेकिन गुरु के आगे हिम्मत नहीं थी कि बोल पाए, कुछ नहीं कहा, चलने लगे। कहीं हाँ हो गया अभ्यासन, एक अध्ययन रह गया था बस। तो राजा ने बड़ी झिझक करते विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव अगर आप नाराज ना हो तो एक बात पूछो राजा कि आपने ये बच्चे को मारा क्यों? तो गुरु का शब्द सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ये मैसेज है। बोले इतना ब्रिलियंट बच्चा है कि इसने 4 साल में कोई गलती नहीं करी और ये आज तक दंडित नहीं हुआ, आज तक पिटा नहीं है। कल के रोज ये राजा बनेगा और उसको ये नहीं पता कि एक डंडे में कितना दर्द होता है, 10 डंडों में कितना दर्द होता है। कल के रोज राजा बनेगा और सुना देगा सजा के 100 कोड़े मारो। तो ये मालूम होना चाहिए कि एक बच्चे को दंड का भी अंतर है। तो जीवन में हर गुण जरूरी है। तो अभिनय जो थिएटर है वो मूल रूप से किस बात की कला है? वो ये कला है कि ये जो बच्ची है ये किस परिवार से, अगर फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे कैरेक्टर करना है, इसका कैरेक्टर करना है, इसका कैरेक्टर करना है, तो मैं इसके कैरेक्टर को जीऊंगा, समझूंगा, इसके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, ये क्या सोचता है, इसका ये मतलब कि ऐसे देख रहा है, इसके देखने के पीछे इसकी इंटरनल साइकोलॉजी है। तो मैं अलग अलग चरित्रों को जब करूंगा तो मुझे ये भी मालूम चल जाएगा कि भिखारी के घर में क्या समस्या है। एक गरीब परिवार का जो व्यक्ति होता है वो जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी क्या वेदनाएं होती है, और कोई अमीर BMW से अगर कोई बच्चा घूम रहा है तो उसकी वेदनाएं क्या होती है, उसकी समस्याएं क्या होती है, उसका सब कुछ है लेकिन मेंटल फ्रस्ट्रेशन। तो थिएटर आपको अलग अलग लोगों को जानना सिखाता है, समझना सिखाता है। और 90% मैं चैलेंज दे रहा हूं अलग अलग विधा के लोगों को, फिल्म लाइन के लोगों को, बड़े बड़े सुपरस्टारों को आपने फ्रस्ट्रेटेड होते देखा होगा, सुसाइड करते देखा होगा। थिएटर के किसी कलाकार को आप सुसाइड करते नहीं देखेंगे, क्योंकि जीवन के प्रति उनका जो रवैया होता है वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। हर चीज अच्छी, हर व्यक्ति अच्छा है, जिसमें जो अच्छा है वो ग्रहण। तो रंगमंच इस बात की कला है। मूल रूप से मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूं। अब आपके मन में कुछ भी सवाल हो, और बच्चों सवाल पूछने से कभी डरना नहीं, कभी नहीं डरना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टीचर डांट देगा, टीचर मार देगा, बेइज्जत कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, बेइज्जती कभी फील ही मत करना, क्योंकि इज्जत अभी तुम्हारी खुद की नहीं है, तुम्हारे परिवार के बैकग्राउंड की इज्जत है। जिस दिन खुद कुछ करो उस दिन वो तुम्हारी इज्जत होगी। तो बेइज्जती नाम की कोई चीज होती नहीं है, उसको फील करना नहीं है। तो कोई कुछ रहे तो बड़े कूल में रहोगे तुम। जैसे आपने देखा अपने चंबल का जो खून है ना वो गर्म है, आप किसी को एक गाली दो वो पलट के 10 देगा। सामने वाला आदमी जैसे आपका स्वभाव है शांत, हम लोग पढ़ाते हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, जीवन, अलग अलग नेचर होते हैं। आप जो बच्चे हो ना, बच्चियां जितनी, सबके अपने अपने नेचर है। कुछ छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है, छोटी बहुत गुस्सा नट फड़ा घूम रही, कोई लेना नहीं देना नहीं। कुछ होते हैं वो कहता भाई मैं तुझे मार दूंगा, मार दीजिए, खत्म, बात खत्म कर दी। तो अगर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं,
पापा से कहते हो कभी? पापा ने कहा तुम्हें नन नहीं तोड़, तुम कहते हो पापा हम भी तुम्हारे तोड़ देंगे? होता है? नहीं होता है। यही आप दोस्तों के साथ, यही टीचर के साथ, यही मित्रों के साथ फील करेंगे, लड़ाई 90% खत्म हो जाएगी। तो बहरहाल आप सब बच्चे आए, मैडम लेकर आई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत आशीर्वाद प्यार, आपकी मैम को पढ़ो लिखो एंजॉय करो, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति जरूर रहो। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, जो बच्चे रंगमंच थिएटर सिनेमा में जाने जाते हैं उनके लिए करियर की अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। अगर आप इस विधा में आना चाहें तो अगली साल आपका स्वागत है। बस इस बात की शर्त है और इस बात को आप ध्यान रखना पड़ेगा, इस विधा में, हम लोगों की कला की विधा में जाति नाम की कोई चीज नहीं है, पंथ संप्रदाय नाम का कोई चीज नहीं है, आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप कलाकार जबरदस्त हो तो बड़े बड़े ब्राह्मण आपके चरण ठोकेंगे, और आप कलाकार आप 2 कौड़ी के हो और जाति से ब्राह्मण हो तो आपको कोई कुत्ता नहीं पूछेगा। तो आपको सिंपल अपनी विधा पे महारत होना चाहिए। अगर आप गुणवान, ज्ञानवान है, ब्रह्मवान है तो आपको दुनिया में सब कुछ मिलेगा। अल्लाह वली सब कलाम। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस। अच्छा 2-2 मिनट बोलो हमारे विभाग के बारे में, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला, अपने करियर चूज़ करने को मिला, और यहाँ पे हमें और पेंटिंग और रंग कला के बारे में जानने को मिला। थैंक यू सर। आप बताइए। यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छे से मतलब प्रेरित किया गया, मतलब आगे के फ्यूचर के बारे में। हम पेंटिंग वगैरह कुछ और ले सकते हैं इसके बारे में। और ये मतलब प्यारी है, मतलब सहेलियों को छेड़ती होगी। ये बिटिया बोलो, ये आई से मालूम चलता है। आप कुछ कहते हो बहुत अच्छे थे, सारी सब कुछ ही अच्छा था यहाँ का। थैंक यू अगर ये मैं होता ये करता तो क्या? हाँ भाई, आप लोग फीडबैक देना। कैसा लगा तुम लोगों को फीडबैक? अरे बताओ। आवाज़ थोड़ा तेज़ रखना है ना। सर ने जो भी बताया वो सब अच्छा लगा हमें, और जो भी परफॉर्मेंस वगैरह करवाई उसको हम लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर ही, मतलब वर्ल्ड में भी होते हैं अलग अलग पर्सन के, उस टाइप के सारे सर ने कैरेक्टर हमें बताया कि कैसे कैसे लोग होते हैं, विभिन्न टाइप के लोग दुनिया में। आप बताओ। यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह थोड़ा डिफरेंट था, और जो नॉलेज मिली जो यहाँ पर मिली, और इतना तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अपना मज़ा आया? जैसे फ्रेश फील कर रहे हो? चलो।